नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान गंगा 247। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, एक समस्या है। आज मैं वाराणसी में कोहरा की वजह से घर नहीं आ पाया हूँ। अतः 30 जनवरी 2022 को जितने भी करंट अफेयर्स की हेडलाइंस है उसे मैं केवल बता दूंगा, और कुछ प्रश्न हैं जो 22 और 28 दिसंबर के बीच में इम्पोर्टेंट है, उसकी मैं व्याख्या करते चलूँगा। तो दोस्तों, थोड़ी सी इस असुविधा के लिए ज्ञान गंगा 247 खेद प्रकट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न से। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सीएम एकनाथ शिंदे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंसी यूनिट भी स्थापित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने कहां बिजली उत्सव का आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब है असम। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी। कुछ बातें असम राज्य से जुड़ी हुई। असम के मंत्रिमंडल में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर में पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। ट्री बियोज फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी के उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है अनुराधा राय। दोस्तों, अनुराधा राय को उनके उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा 22 दिसंबर को की गई थी। अनुराधा राय ने अंग्रेजी भाषा श्रेणी में पुरस्कार जीता। दोस्तों, अनीस अशफाक को उनके उर्दू उपन्यास ख्वाब शराब के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। विजेताओं के चयन प्रत्येक भाषा में 3 सदस्यों की एक जूरी की सिफारिश पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर चर्चा करने के लिए सहमत हुआ है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर चर्चा करने की सहमति हुई। दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुसी के बीच एक बैठक के दौरान दोनों पक्षों में चर्चा जल्दी शुरू करने का फैसला किया गया। दोनों वाणिज्य मंत्री के बीच आखिरी बैठक सितंबर 2018 में हुई थी। दोस्तों, सेपा पर एक संयुक्त व्यवहारात अध्ययन से पुष्टि की गई कि यह दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य साझेदारी को बढ़ाएगा। दोस्तों, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता दो देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता होता है। यह आमतौर पर सेवा और निवेश में व्यापक और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत को शामिल करता है। ये FTA से अधिक व्यापक है। दोस्तों, भारत और दक्षिण कोरिया, जापान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ सेपा पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितविनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है फिजी। दोस्तों, सितविनी राबुका को फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फिजी की 55 सदस्यीय संसद में सितविनी राबुका को बैनिमारामा के 27 वोटों के मुकाबले 28 वोट हासिल किए। गठबंधन व्यवस्था के तहत फिजी में विमान प्रसाद वित्त, बिलेमी गोवाको पर्यटन और मनोवा कामिका बाहरी व्यापार में 3 उप प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षित परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्यपालिका पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है उडाई। दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडाई
ने दिसंबर 2022 को सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षित परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणाली पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार गुरुग्राम में वार्षिक सूचकांक सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान उडाई को DSCI के डिजिटल पहचान आधारित कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने वाले नेशनल क्रिटिकल आधार के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणकारी फेरेस्टा कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणकारी फेरेस्टा लॉन्च किया। यह अपनी तरह का पहला स्टील है जिसे पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया गया है। यह पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ेगा। इस्पात उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब केवल हेडलाइंस। भारत के राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश राज्य में श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना का उद्घाटन किया। अगला आज की हेडलाइंस बनती, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने राज्यसभा को सूचित किया कि विभाग राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM को लागू कर रहा है। अगला क्वेश्चन होता, भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, PM मोदी 12 जनवरी को हुबली धारवाड़ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट, खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कई नई पहलों की शुरुआत की है, जिसमें मरम्मत का अधिकार पोर्टल और एक NTH मोबाइल ऐप शामिल है, और दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र का नया परिसर खोला गया है। नेक्स्ट होता, किस देश में दिमाग खाने वाले अमीबा से होने वाली पहली मौत दर्ज की गई? दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा 5G की क्या खास बात है? तो इसकी खास बात यह है कि 5 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगी। यहाँ 50% होगा। नेक्स्ट, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? भारत। नेक्स्ट होता, धर्मदम किस राज्य में भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया? तो सही जवाब होता केरल। दोस्तों, यह था आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।